सारे डाउट्स को सॉल्व कर देगा। मुझे पता है मोस्टली बच्चे 4 दिन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर्स पढ़ते हैं 4 दिन बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहता, या उन्हें पूरा दिन लग जाता है सोशल साइंस पढ़ने में। पूरा दिन के बाद जब शाम को बैठते हैं पहला वाला टॉपिक देखते हैं तो फिर से ब्लैंक हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बचे हुए 7 दिन में आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, जो मेथड मैं बताऊंगी उससे आज अगर आपने कोई चीज पढ़ी है तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपने आंसर्स को लिख रहे होगे आपको डेफिनेटली मेमोरी में रहेगा। इस चीज की गारंटी मैं आपको देती हूं। तो वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत करना, बेशक 2x या 1.5x पे कर देना। शुरू करते हैं वीडियो से। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूं कि पढ़ना कैसे है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कितने दिनों में कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले चीज देखो यार, कोई भी चैप्टर ले लो। सोशल साइंस का मैंने ले लिया पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स था मेरा। पॉलिटिकल पार्टीज आपने चैप्टर उठाया, आप कोई भी चैप्टर सोशल साइंस का उठाओ, आपको पता होगा उसमें हेडिंग्स होती हैं। एक हेडिंग होती है उसके नीचे कुछ लिखा होता है, फिर हेडिंग होती है उसके नीचे लिखा होता है। और मोस्टली होता क्या है कि इन्हीं पर्टिकुलर हेडिंग से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे आपने चैप्टर उठाया पॉलिटिकल पार्टीज, उसकी हेडिंग्स है, उस हेडिंग्स के नीचे जो भी चीजें लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें जितना कुछ मटेरियल है उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें फट से बुक के साइड में लिख दो। बिना सोचे समझे, उसको कुछ याद नहीं करना है, बस आपको बुक के साइड पे लिख देना है। और ये काम आप जितनी स्पीड से करोगे उतना बढ़िया। बीच में ओवरथिंकिंग का 1 मिनट मत दो। उन सारी हेडिंग्स के नीचे इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर दो या मार्क कर दो, क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है पूरा चैप्टर पढ़ने का। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो लग रही है ये सारी हेडिंग्स आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इस चैप्टर में ये 12 से 13 हेडिंग्स, उसके नीचे आपने उसके पॉइंट्स लिख दिए। अब दूसरा मेथड, सीधे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे जाना है और हर चैप्टर के सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस खोलने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस खोलने हैं। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल पार्टीज का ये चैप्टर खोला, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस करने सॉल्व करें। लॉन्ग क्वेश्चंस खोलने के बाद आपको क्या करना है, ये है वो मैजिक जो मैं आज आपको बताऊंगी। जैसे ही आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन खोलना शुरू किया या लॉन्ग क्वेश्चन देखा, तो आपने फॉर एग्जांपल आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो ये कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, उसके आंसर्स है। उसका आंसर है 3 पार्ट में। पहला लिखा हुआ है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पहला लीडर होता है, दूसरा होता है एक्टिव मेंबर्स, तीसरा होता है फॉलोअर्स। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर का मटेरियल देखना है। अगर रटने बैठे तो जिस दिन एग्जाम में बैठोगे कुछ याद नहीं रहेगा, इस चीज को किसी पेपर पे लिखो और उसके नीचे साइन कर दो, क्योंकि ये फैक्ट है। एग्जाम में जाके ऐसा ब्लैंक होता है बच्चा कि वो बैठा ही रह जाता है, उसको कुछ रटा हुआ याद नहीं आता। तो इसलिए बोल रही हूं, ये गलतियां मत करना। जब आंसर्स पढ़ रहे हो देखते जाओ, एक बार इसको समझने की कोशिश करो। द लीडर्स आर दोस्त, जो जिनके पास पोजीशन होती है, पावर्स होती है, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हो सकते हैं। यही वो लोग होते हैं जो डिफरेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं और लोगों के इश्यूज को एड्रेस करते हैं। कोई डिफिकल्ट बात इसमें नहीं है। दूसरा भी सेम आपने ऐसे पढ़ लिया, तीसरा भी आपने ऐसे पढ़ लिया। अब जब पढ़ लिया एक बार 3 से 4 मिनट लगा के आपने पढ़ लिया, उसके बाद तुरंत अपना फोन निकालो और जो पढ़ा उसे रिकॉर्ड कर लो। और रिकॉर्ड करके जो तुम्हें बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से सुनो, मैंने रिकॉर्ड किया। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पहला होता है लीडर। लीडर वो होता है जिसके पास पावर होती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ पॉलिटिक्स में, वो डिफरेंट पार्टीज को बिलोंग कर सकता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पार्टी के, जो पार्टी के आईडी। इस तरीके से जैसे ही आपने इस क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लिया, अगले क्वेश्चन पे जाओ, उसे पढ़ो, समझ लिया, तुरंत रिकॉर्ड कर लो। फिर अगले क्वेश्चन पे जाओ, उसे पढ़ो, समझ लिया, रिकॉर्ड कर लो। ऐसे करके उस चैप्टर से आपने क्या करना है, कुछ 20 लॉन्ग क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर लेने हैं। अब जैसे ही आपने अपनी आवाज रिकॉर्ड कर ली, हर एक चैप्टर से 20 क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर लिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसी रिकॉर्डिंग को सुनना है। जिस बुक से पढ़ के ये चीजें बोल रहे थे वो बुक सामने रखनी है, ऑडियो रखनी है, सुनना है, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तुम्हें ये 100% याद हो जाएगा। उन्हीं पॉइंट्स को स्पेशली ऑडियो में बोलो जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला था कि वो रिस्पांसिबल होते हैं न्यू पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए और एड्रेस करते हैं इशू को। इससे होगा क्या कि तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो भी आंसर्स में आवे, तुमने उसे बोल दिया। ऐसा ही ऑडियो फाइल तुम्हें हर एक चैप्टर का बनाना है। पॉलिटिकल पार्टीज का, डेमोक्रेसी का, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब ऐसे रिकॉर्ड करने हैं। और इससे जब तुम एग्जाम वाले दिन एक दिन पहले बैठोगे, 2 से 3 दिन के गैप में, ये चीज तुम्हारे लिए इतना बड़ा ट्रेजर है कि तुम्हें कहीं जाकर के इधर-उधर घूमना नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर्स की वो निकालनी है, ऑडियो से सुनना शुरू कर देना। हर एक ऑडियो फाइल को चैप्टर के नेम से सेव कर दो। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं। 3 नंबर के लिए 4 पॉइंट्स याद कर लो या फिर 5 नंबर के लिए 6 पॉइंट्स याद कर लो, ताकि अगर एक बाई चांस एग्जाम में भूल भी जाओ तो बाकी के 5 लिख सको। इस तरीके से तुम बोर्ड में पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स में। तो ऐसे तुम्हें पढ़ाई करनी है। अब इतने सारे चैप्टर्स को कवर कैसे करो वो मैं बता देती हूं। तो देखो, जो हिस्ट्री के बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं उसमें तुम्हें ऐसे करना है कि पर डे तुम्हें कुछ टॉपिक्स कवर करो। फॉर एग्जांपल तुमने हिस्ट्री के 6 टॉपिक्स आज कर लिए, 6 टॉपिक्स कर लिए, तो 7 डेज में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स करो। इससे तुम्हारा लॉन्ग वाला चैप्टर थोड़े टाइम में हो जाएगा, तुम्हें चीजें याद रहेंगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, जो छोटे-छोटे चैप्टर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, आपका मनी एंड क्रेडिट है, ऐसे चैप्टर्स को आप दिन में 2 से 3 चैप्टर्स फटाफट से पढ़ के रिकॉर्ड करो। पढ़ो। इस मेथड से बहुत इजी तुम सब कुछ कर सकते हो। तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट डेट्स और 1 मार्क का जो भी मटेरियल है वो मैंने बता दिया है, वो सारा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। इस तरीके से आप लोग मुझे अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजो और अपना रिव्यू जरूर लिखना कि आपको कैसे इस चीज से हेल्प मिल रही है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में। बोर्ड से ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूं, तो चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।